नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं व्यालोक जी। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। व्यालोक जी, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले या मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र कह लीजिए, वो तो आप क्लियर कर ही देंगे। वहां की एक विधानसभा के विधायक आरजेडी के मुन्ना यादव जी ने एक प्रवचन दिया है। क्योंकि नहीं, वो प्रवचन का चूंकि मौसम चल रहा है और कौन प्रवचन दे सकता है कौन नहीं दे सकता है, ये नया नया फिल्टर्स लागू हो रहे हैं। तो मुन्ना यादव जी ने, विधायक जी ने भी एक प्रवचन दिया, जरा सुनाता हूं। कोट अनकोट, भगवान कृष्ण को माखन चोर कह के प्रताड़ित किया गया। दर्शकों ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण को माखन चोर कह के प्रताड़ित किया गया। ठीक उसी तरह लालू यादव जी को चारा चोर कहा गया। आहा, लेकिन हम इन बातों से विचलित नहीं होते। चलो भाई, मुन्ना जी ने जो है वो लालू यादव जी और कृष्ण जी, ये क्या मतलब बड़ा शानदार बिंब रखा है। और मैं तो मतलब ये सोचा कि ये विधायक जी हैं। मैं कई बार चेक किया और तब मैंने आपसे कहा कि इस पर बात हो जाए। ये तो नए प्रवचनकर्ता मार्केट में आए हैं, लालू यादव चारा चोर, उसी तरह जैसे माखन चोर। आहा, क्या बिंब है। आप कौन सा बिंब खींचेंगे सर? देखिए, एक तो मुन्ना यादव को आपने इतनी जो उपाधियां दी हैं, प्रवचन करता, फिर जी बोला है वगैरह वगैरह, ऐसे लतखोरों को जब आप जैसे लोग बहुत आदर देते हैं तो उसका असली मतलब क्या होता है वो हमारे दर्शक और सुधी श्रोता जानते हैं। इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी मुन्ना यादव जी ही कह देता हूं। हालांकि ये मेरे ससुराल के हैं तो इनसे मेरा कुछ सरस संबंध भी स्थापित हो सकता है, क्योंकि मुजफ्फरपुर मेरी ससुराल है। वहां के एक विधायक हैं ये, कई सारे विधायक हैं वहां, उनमें से एक हैं। हमारे देश में जिस शब्द का सबसे अधिक अवमूल्यन हुआ है या जिसको सबसे ज्यादा बर्बाद किया गया है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी वाक स्वातंत्र। इस देश में कई दिल फरेब चुटकुले चलाए जाते हैं, जिनमें से एक ये भी है जो मैं बार बार कहता हूं, और हर एक बार मुझे कोई न कोई बिहारी आके टोकता है कि तुम मातृभूमि की ऐसी क्या सेवा कर रहे हो, कि मैं कहता हूं कि भाई एक दिल फरेब चुटकुला है कि बिहारियों की राजनीतिक समझ बहुत अच्छी होती है। उसी राजनीतिक समझ का देन है ये मुन्ना यादव जैसा जहरीला इंसान, क्योंकि आपने उसकी आधी बातें अभी नहीं कही हैं जिसमें उसने ये कहा है। पहले इस बिंब पर बात करते हैं, फिर उसमें कुछ खास जातियों के खिलाफ जो जहर उगला है उस पर भी बात होगी। अनपढ़ होने, कुपढ़ होने और बेपढ़ होने का सबसे अधिक मजा ये लोग लूटते हैं कि ये कुछ भी बोल सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ये जिसके दम पर भौंका है, वैसे ही एक जेएनयू छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष है जो कांग्रेस के राजकुमार के आजकल कोटरी में है, और वो भी उनके दम पर अपना उछलता है, कूदता है, भूंकता है। और उसने किससे तुलना की थी? भगत सिंह से तुलना की थी उसने। ठीक है ना, कि भगत सिंह भी गए थे जेल, भगत सिंह को भी सरकार ने जेल में डाल दिया था, तो क्या लालू जी? अब सोचिए, तथाकथित तौर पर जेएनयू से पीएचडी होल्डर, बहुत शानदार बोलने वाला, आज तक उसकी जो छवि इस घटिया मीडिया ने बनाई है, अब मेरे पास उस मीडिया के लिए शब्द नहीं है। आप उसको कहते हैं कि 1.5 किलोमीटर वाला मीडिया, मैं उसको कहता हूं फिल्मी मीडिया या जो भी। लेकिन इन लोगों के पास कोई न तो शर्म बची है न कुछ भी। ये लोग इन लोगों को मंच प्रदान करते हैं, और उसके बाद चूंकि ये मुख्य धारा में बात आ जाती है, इसलिए हमारी भी मजबूरी होती है कि हम इन लोगों पर बात करें। मुन्ना यादव कितना पढ़ा लिखा है मुझे नहीं पता, बेपढ़ ही है, अनपढ़ ही होगा, क्योंकि उस पर आपराधिक मामले 71 हैं, मैं ये बता मुझे देता हूँ। नहीं, आपने आपराधिक बिल्कुल, मामले 71 हैं, ये मुझे आपने पता है। आपने बहुत सही पकड़ा है। वो कहते हैं ना, सही पकड़े हैं। जी मुन्ना यादव जी कक्षा 12 पास हैं, है ना? जी। तो जिनका नेता 9वीं पास फेल हो, तो 12वीं पास हैं, अपने नेताजी से ज्यादा पढ़े लिखे जी। तो मुन्ना यादव 12वीं पास हैं, वो 12वीं कैसे पास किए होंगे वो छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, भूल जाइए। अब उसको
अगर रूपक ही बनाना था कि भगवान कृष्ण को चोरी के आरोप में, भाई माखन चोरी के समय तो 5 साल के वो बालक थे, उसको तो लोग पूजते हैं। एक बार जब उन पर चोरी का आरोप लगा है और जब उनके कुल में विवाद हुआ है, तो वो स्यमंतक मणि की चोरी थी। लेकिन स्यमंतक मणि की का नाम किसने सुना होगा भाई? और जिसके बाद वो कृष्ण जाते हैं, उसको खोजते हैं और जामवंत की पुत्री जामवती से उनका विवाह होता है। बहुतेरे विवाहों में एक विवाह वो भी है, और वो अक्रूर उनके जो काका रहते हैं उनका भी वहां दिखाया गया है चरित्र की, वह भी फिसलते हैं। उसके बाद सत्राजित तो वह मणि चोरी कर भाग ही जाता है और सत्राजित को पकड़ते हैं और कृष्ण फिर बेदाग होते हैं। कहां प्रभु कृष्ण? अगर रूपक ही देना था तो कह देते कि भाई कुल में तो श्री कृष्ण की भी बदनामी हुई, तो तुम्हारे कुल में, यादवी कुल में अगर कोई चारा चोर कहता तब तो बदनामी होती। ये तो कोर्ट से है भाई, गिवन है। तुम्हारा वो नेता चुनाव नहीं लड़ सकता है, वो चारा चोर है, वो 10 वर्षों तक चुनाव लड़ने से अयोग्य है। इसी दौरान उसके बेटे ने औरंगजेब बनकर पूरे आरजेडी पर कब्जा किया है, अपने भाई को भगा दिया, अपनी एक बहन को साथ में रखा। जैसे और बिल्कुल औरंगजेब से संगति देखिए साहब, जहां आरा को भगाया रोशन आरा को रखा, मीसा जी को भगाया रोहिणी जी को बगल में रखा, भाइयों को उसने कत्ल किया, इसने राजनीतिक हत्या की है तेज प्रताप की, बस। तो औरंगजेब के जो लोग पूजने वाले हैं और जिनको ये लोग मनोज झा जैसे सो कॉल्ड प्रोफेसर्स जिनकी चरण चाकरी करते हैं, उन लोगों से आप भला और क्या उम्मीद करते हैं? मुन्ना यादव ने इस बयान के दूसरे भाग में जो कहा है वो भी बहुत मजेदार है, उतना ही मजेदार है सर। मैं वहीं आना चाह रहा हूं। दर्शकों, मुन्ना यादव ने जो लालू प्रसाद यादव और श्री कृष्ण की तुलना की, वो आपने हम लोगों ने बतिया लिया 5-6 मिनट। लेकिन जिधर इशारा कर रहे हैं व्यालोक जी कि मुन्ना यादव ने ये बात कहने से पहले क्या कहा, मुन्ना यादव ने ये कहा कि साहब लालू यादव ने धारा बना दिया है, बिहार की गद्दी पर बहुजन बैठेगा। ठीक है भाई, बहुजन में कौन होगा ये हम नहीं जानते हैं। अरे भाई कैसे नहीं जानते हो? कांग्रेस परिवार में, आरजेडी परिवार में, सपा, ये जितनी भी दुकानें हैं, स्टालिन वाली दुकानें हैं, सबको पता होता है कौन बैठेगा। लेकिन बैठेगा तो बहुजन ही। मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा, अच्छा शर्मा भी हैं, बैकफुट पर रहेंगे, राज करेंगे, लेकिन फ्रंट फुट पर नहीं आ सकता है। अच्छा, मान ये भी रहे हैं कि राज वही करेंगे, लेकिन फ्रंट फुट पर नहीं आ सकता है, ये खाली कह रहे हैं। ये तो बड़ा सही टाइप का बोल दिया लग रहा है। इनकी हैसियत बिहार में कितनी है इसके बारे में सब कुछ जान गया है। सवाल एक चीज और होता है, जरा मैं सवाल में कुछ और जोड़ देता हूं, क्योंकि अब ये गंभीर चीज हम डिस्कस करेंगे व्यालोक जी। अभी तो हम लोगों ने मान लीजिए व्यंग्यात्मक चीजें की, जो कि उन्होंने बेहुदा एक तुलना की है लालू और श्री कृष्ण में। सवाल ये होता है कि चाहे ये तेजस्वी की पार्टी हो यानी आरजेडी हो, इसके नेता हो, इधर आप यूपी में देख लीजिए, 4 दिन से गंगा नहाए हैं 2017 से। हाँ, नहीं तो यूपी कौन सा इससे जो है पहले वही था, गंगा बोल के जो है गंदे नाले में कूदा करता था यूपी भी। सवाल ये होता है कि अखिलेश के पास भी जहर बोने के अलावा जातियों वाला वो है नहीं। इन सबके गिरोह का सरदार अगर आप देख लीजिए व्यालोक भाई, तो राहुल गांधी के पास भी जातीय जहर बोने के अलावा कुछ है नहीं। क्या मोदी ने इन लोगों को इतना मतलब खाली कर दिया है? एक गंभीरता और जोड़ूंगा इसी में, क्या हिंदू यूनाइट, बहुसंख्यक यूनाइट, ये जमीन पर आ गया है, जिसकी वजह है कि अब इसमें जातियों का हेर फेर खोजा जा रहा है। मैं जरा सा इस दायरे को बढ़ा दे रहा हूं ताकि ये मुन्ना यादव टुन्ना यादव जैसे 50 ऐसे भरे हुए हैं, उन्ना मुन्ना टुन्ना। बेचैनी है, डेस्परेशन है, और ये डेस्परेशन राहुल गांधी के थ्रू होते हुए वाया तेजस्वी, ये मुन्ना टुन्ना झुन्ना ललमुन्ना जितने भी नाम ले लीजिए, ये सब, चाहे वो जेएनयू वाला हो या जो भी हो, ये सब के सब। और इन्होंने जहर बोया था, जहर की फसल काटने की भी कोशिश की सर बिहार में। जातीय सर्वेक्षण के नाम पर इन्होंने यादवों की और मुसलमानों की इन्फ्लेटेड जनसंख्या दिखाई।
उससे यादवों का और मुसलमानों का, मैं अब नाम ले लेके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप कीचड़ साफ करने उतरेंगे तो थोड़े बहुत छींटे उतरेंगे। ये जब इतनी गंदगी वाली बातें करते हैं तो उसी हिसाब से इनको जवाब भी देना होगा। अब देखिए, इन्होंने इन्फ्लेटेड जनसंख्या दिखाई उनकी दो कौमों की, उससे कितना उन दोनों कौमों का सुधार हो गया, या 1990 से लेके 15 वर्ष तक लगातार लालू कुनबा सत्ता में रहा, उससे यादवों का कितना फायदा हो गया, ये तो यादवों को सोचना चाहिए ना सर। और ये जो मुन्ना यादव कह रहा है कि लालू ने धारा चला दी, और ये लालू ने तो तुम लोगों को बर्बाद किया भाई। धारा चलाई अगर किसी ने तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने, जिसको भारत रत्न देने का काम भी मोदी जी का किया। और मोदी जी कहते भी हैं कि इस दुनिया में कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे ही लिए बचे हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर से बड़े नेता हो गए हैं ये पिछड़ों के, और उनके लिए ज्यादा काम किया है, सिवाय कभी उड़न खटोले में जाने के, कभी किसी मुसहर बस्ती में चले गए, वहां पाइप से सबको नहला दिया, कभी चरवाहा विद्यालय खोल दिया। इस सब बेतुकी बुनियादी वाहियात बातों के अलावा लालू यादव ने क्या किया है पिछड़ों के लिए? ये लोग बार बार ये बात कहते हैं कि जुबान दी, बैठने को दिया, फलाना दिया, ढिमाका दिया। मैं आज 45 वर्षों का हूं सर। मैं घनघोर गांवों में गया हूं, घनघोर शहरों में रहा हूं। मैंने आज तक अपनी आंख से कहीं नहीं देखा, सुना जरूर है कि फलाने लोग आते थे तो चप्पल दबा लेते थे तो बैठ जाते थे। मैंने नहीं देखा है प्रभु। तो मैंने अगर नहीं देखा है 45 वर्षों में, तो ये लोग कहां पाए जाते थे बिहार में, मुझे बता दीजिए। 1980 ईस्वी से छोड़ दीजिए, मान लीजिए उस समय मेरा जन्म कर्म हुआ था, मुझे ये नहीं रहा। 1990 से तो मैं चीजें बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल समझता हूं। मेरे घर में पिता मेरे प्रोफेसर हैं, गुरुकुल है। आज तक न जाने कितने विद्यार्थी आए, कभी किसी की जाति नहीं पूछी गई। कौन सी हवा में ये लोग इस तरह की बातें। और देखिए, सवर्णों के खिलाफ ये लोग इतना जहर उगलते हैं, तथाकथित सवर्णों के खिलाफ। इससे अच्छा क्या ही भला हो कि उन लोगों को भी भाई एक देश काट के दे दो यार, क्योंकि सरकारें तो अब इस पर आमादा हैं कि तथाकथित सवर्ण जो हैं उनके जिंदा रहने की कोई स्थिति नहीं पैदा की जाए। तेजस्वी यादव का बेटा जो क्रिप्टो क्रिश्चियन होगा या फिर पूरा क्रिश्चियन हो जाएगा, बेटा बेटी जो भी हुई है उसकी, और अद्भुत नाम भी रखा है उसका, उसको भी आरक्षण मिलेगा ना? चिराग पासवान के बेटे को भी मिलेगा ना? जो आईएएस टॉपर है, जिसका किसी मुसलमान के साथ अफेयर हुआ था, फिर छूटा छुटौल भी हुआ, उसके बेटे बेटे को भी मिलेगा ना? क्यों मिलेगा साहब? 4-4 पीढ़ियों तक आप आरक्षण दिए चले जा रहे हैं। और उसके बाद अगर अभी मेरे मुंह से गलती से कोई जाति सूचक शब्द या वाक्य निकल जाए, मैं लपेट लिया जाऊंगा। मेरा इंटेंशन कुछ हो ना हो, कुछ भी। लेकिन ये व्यक्ति, इसके तमाम आका बैठ के इतनी बड़ी जनसंख्या को सरेआम गाली देते हैं जी। और इनके लिए आपके संविधान में, आपके कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। ये तो वही बात हुई कि आप हिंदुत्व को गाली देते रहिए, और यहां पर आप बीप लगा सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो बाकायदा बैनर पर लिखा था ना फक, और बाकायदा एक सेमिनार किया था डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। क्यों किया था? क्योंकि इन लोगों ने 3 चुनावों से लगातार देखा है कि जब भी हिंदू होकर वोट देता है, ये लोग कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए ये बेचैनी है साहब जी। मैं यही आने ही वाला था कि आप पहले ही उसको उठा के रख दिए सामने। जब आप ये कह रहे थे कि सवर्णों का जीना मुहाल कर दिया है और सरकारें भी चाहती हैं कि सवर्ण अब जो है वो आत्मसम्मान के साथ न रहे, उसको चीजें अवसर में जो पार्टिसिपेशन उसका घटता जाए, तो क्या ये मतलब ऐसा है कि सवर्ण बनाम दलित कराने की बात है? ऐसी कोई फीलिंग है तो नहीं? अगर ये होती तो 2014 से एक ऐसी सरकार जो कि यूनाइट हिंदू की बात करती है, जो कि राष्ट्र प्रथम की बात करती है, वो तो कंटिन्यू कर रही है। उसी बिहार से अगर आप देख लीजिए तो लोकसभा से, तो ये
क्या मतलब इसका रिवर्स इफेक्ट है कि ये नेता, चाहे यूपी में अखिलेश यादव हों, चाहे यहाँ आप देख लीजिए बिहार में आरजेडी की पॉलिटिक्स हो, मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या हिंदू एकीकरण इतना मजबूत हो गया है 14 से अब तक कि अब ये उसको खोखला करने पर उतर आए हैं, या ये जनरल सेंटिमेंट है समाज के बीच? क्योंकि असफल तो ये समा हो रहे हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं बांटने की। समाज के बीच अगर रहता तो इन लोगों हाँ, की ऐसी औकात जनता ने बार बार नहीं बताई होती, बार बार नहीं दिखाई होती। जमीन पर ऐसी कोई भावना नहीं है, और यही यही इन बात मैं लोगों कह का रहा दुख हूँ। है, हाँ, यही हाँ, इनका दुख है, यही इनका यस, दर्द है। यस, यस, आज यस। सावन का दूसरा सोमवार है। सभी हाँ, दर्शकों श्रोताओं को उसकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हैं। किसी भी शिव मंदिर में चले जाइए साहब, कौन पूछ रहा है अभी जात मैं बिरादर होके भाई? आ रहा हूं अपने मोहल्ले के शिव मंदिर से, और उसमें कौन कौन था नहीं दिखा मुझे, और स्कैनर भी नहीं लगा हुआ था। गेट पर स्कैनर लगा होना चाहिए ना, जात वाला। स्कैनर भी नहीं लगाए हैं ये लोग। ये बड़ी मजेदार चीज है। ये कोई नया भी नहीं है वैलोग जी ना, याद करिए भाई, वामपंथियों का तो सेट एजेंडा यही है। सोशल मीडिया आज आया होगा, लेकिन वो तो हमेशा से यही करते रहे हैं कि नहीं नहीं, कानों में पिघला शीशा डाल दिया जाता था, जमीन पर बहुत ज्यादा ये है, ठाकुर का कुआं इस जैसे फर्जी चूरन। लेकिन जमीन पर तो ये कहीं दिखाई नहीं देता है, और यही वजह है यही क्या तो कि फेल होते हैं। यही दर्द है सर। मैं अभी 5 जगहों की बात बताऊंगा जहां अभी मुहर्रम का जो जुलूस निकला था, उसमें किसी ने ये नहीं कहा, इन यादव कुल शिरोमणियों को समझना चाहिए कि कहीं भी किसी ने ये सोचकर तलवार नहीं रख दी मोतिहारी में, तो उसने केवल ये देखा कि वो हिंदू है। उस भीड़ ने ये नहीं पूछा कि तुम यादव जी हो तो आ जाओ मेरे साथ में, या तुम कुर्मी जी हो, या तुम शर्मा जी हो, तुम दलित जी हो, तुम बढ़ई जी हो, तुम फलाने जी हो, अलाने जी हो, नहीं। और इन मूर्खों और इन धूर्तों की वजह से, मूर्ख तो खैर ये नहीं है, बहुत बड़े धूर्त हैं, इन धूर्तों की वजह से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि असल चीज कहां फंसी हुई है, असल टक्कर कहां से है। और ठीक। चूंकि जनता बार बार हाँ, जमीन पर, सामाजिक स्तर पर और राजनीति में वोट के स्तर पर इन लोगों को मुंह की खिलवा रही है, इसलिए ये प्रहार और बढ़ेंगे। और अभी आप ठीक। देखिएगा बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे ये लोग और क्या क्या करते हैं। और करेंगे ये चुनाव में। यहाँ देखा गया है सपा की राजनीति में भी, यूपी में भी देखा गया है, इसके अलावा भी देखा गया है। अच्छा, एक जल्दी से अब चलते चलते समेटूंगा, एक पॉइंट आपसे खाली पूछूंगा। नेता, निश्चित तौर पर हम लोग जब बैठ के उनकी विवेचना करते हैं कि अरे अरे बताइए, इसको ऐसा बोल देना था तो ये तो इसको पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा, नेता तो समझता ही होगा। सवाल ये होता है कि अगर इस तरह की राजनीति, खुद तेजस्वी जिस तरीके से अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं जातियों को लेके, हैं, खुद बोल रहे हैं, वो ये उन्ना टुन्ना मुन्ना यादव तो बोलेंगे ही। सवाल ये होता है कि क्या इनको इसमें वोट का स्कोप दिखाई देता है, या इनको लगता है कि इतना ही जहर बो के हमारे पास जो हमारा वोट बैंक है, जो कि गायब होने के कगार पर है, या वो बहक सकता है, उसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये टॉप अप के लिए नेगेटिविटी है कि कंसोलिडेशन के लिए नेगेटिविटी है, इस तरह की पॉलिटिक्स? देखिए सर, आपने जो बात कही है वो कम से कम 2-3 मिनट खर्च करूंगा मैं, और बहुत जल्दी से करूंगा तब भी 2-3 मिनट लगेंगे। पहली बात यह है कि तेजस्वी नवी बिल्कुल। फेल है, उसको ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। उसने एक प्रवासी को बुलाया है, प्रवासी हरियाणवी यादव, जो उसका स्कूली दिनों से साथी है, और आरजेडी के अंदर उसको लेके भी काफी बवाल है, क्योंकि उसने सारे पुराने लोगों को किनारे कर दिया है। लालू की पूरी टीम किनारे है, तेजस्वी बस उसके कहे मुताबिक चलता है। अब तो ये सोचिए क्या कहाँ प्रशांत किशोर टाइप का प्रोफेशनल है कि क्या है, कोई नेता है नहीं कि नहीं, प्रशांत ये किशोर टाइप इसका आदमी है मैनेजमेंट? नहीं नहीं, ये इसका मित्र था। जब ये लोग हाँ, डीपीएस में तथाकथित तौर पर पढ़ाई करते थे, मूल काम तो लड़की छेड़ने का था, जिसमें दोनों भाइयों की पिटाई भी हुई थी, और इनके अंगरक्षक की रिवॉल्वर भी चली गई थी, पिस्टल चली गई थी, रिवॉल्वर नहीं, सॉरी। भीड़ ने, वो जो छतरपुर में कांड हुआ था, किसी से वो बात छुपी नहीं हुई है। लेकिन अभी जो आपने प्रश्न पूछा है उसको मैं तुरंत अगर करूं, तो तेजस्वी को बुद्धि नाम की चीज नहीं है। मीडिया ने जबरन एक छवि बना दी है कि तेजस्वी बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे
विषधर राहुल हर एक चुनाव के पहले बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पुनर्जन्म हुआ, राहुल गांधी 19वीं बार लॉन्च हुए, राहुल गांधी 89वीं बार फेल हुए, ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन अब राहुल गांधी टी शर्ट में बहुत चमक रहे हैं, मछलियां चमका रहे हैं। उसी तरह कागज पर इनको लिख के दिखा दिया गया कि प्रभु 18% यादव हैं, 14% मुसलमान हैं, 32% हो गया, एकदम चकाचक है मामला। एक तो इन्फ्लेटेड आंकड़े हैं, दूसरे यादवों में सभी यादव इनके साथ नहीं है। ये बहुत गंभीरता से इस बात को समझने की जरूरत है। यादवों का बहुत बड़ा चंक जो है वो टूट चुका है। और तीसरी और सबसे अहम बात जो है कि तेजस्वी को राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता है, उसको इस राज्य के बारे में कुछ नहीं पता है। उसकी तो अभी प्रशांत किशोर से हालत खराब है। मतलब 1-1.5 साल से प्रशांत किशोर ने केवल पदयात्रा की है और उसकी वजह से तेजस्वी हालत की। तो ये केवल सुनी सुनाई बातें हैं कि वो एग्रेसिव है। हाँ, उस एग्रेशन में क्या क्या कर रहा है तेजस्वी, आप देखिए। तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तथा कथित भारत बंद, बिहार बंद जो इसने किया, उस दिन इसके गुंडों ने, अराजक तत्वों ने जो मारामारी की, 2 इसके फुट इन द माउथ डिजीज मैंने आपको बता दी है। अब उसी के बाद उसी दौरान भूरा बाल साफ करो जो इसके बाप ने नारा दिया था, वही नारा फिर लगा। अब ये मुन्ना यादव, ये लोग भूल जाते हैं कि बेटे अगर कंसोलिडेशन करने की कोशिश कर रहे हो, अगर ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हो, तो प्रति ध्रुवीकरण भी होता है। और हिंदू समाज की हमेशा से ये बात है कि वह एक्ट नहीं करता है, रिएक्ट करता है। और इस रिएक्शन में आता है बंटोगे तो कटोगे, जो अब मूल मंत्र है हिंदू समाज का, क्योंकि वह देख रहा है बार बार कि उसके साथ कोई नहीं है। अगर वो बंटा तो कटा। मोतिहारी से लेके, जाले से लेके, दरभंगा से लेके भागलपुर तक यही चल रहा है। और इसीलिए इन लोगों की बदहवासी, मैं कहूंगा बदहवासी चरम पर है। इसको गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और ब्यालोक जी एक चीज बताएं, आपने जिस तरीके से इसको कंक्लूड किया है, होता क्या है कि राष्ट्रवादी खेमा जो है, जो राष्ट्रवादी ऐसे विचारधारा के लोग हैं, या मैं सीधे सीधे कह दूं जो भाजपा के पक्ष के लोग हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं, कभी कभी इस तरह की जब नेगेटिविटी आ जाती है, चाहे यूपी हो चाहे बिहार हो, हर जगह हो, कि अरे ये तो बड़ा माहौल नकारात्मक हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये वो लोग हैं जो इनका डर ये करा रहा है इनसे अनाप शनाप। और इसका वजह, इसका अगर आप कारण तलाशिएगा तो ये यही है, जिसको मैंने 2-3 बार इस एंगल को रिपीट किया ब्यालोक भाई के सामने, कि बटोगे तो कटोगे। ये होता हुआ जमीन पर दिखाई दे रहा है। मोदी जी ने जो कहा था कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वो भी जमीन पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जितने भी ये जातिवादी राजनीति करने वाले हैं, चाहे यूपी में हो, अखिलेश यादव हो, सपा हो, उधर आरजेडी हो, उधर भाषाई के नाम पर भी, यानी कंसोलिडेशन कहीं एक जगह हुआ है रिएक्शन में 2014 से लगातार, और उसको अब तोड़ने की ये अनाप शनाप कोशिश करके काट खोज रहे हैं, जिसमें ये लगातार असफल है। इसमें कोई डाउट नहीं। ब्यालोक भाई, आपने समय दिया और बड़ा डिटेल में इसको, एक छोटी सी घटना लोगों को लग सकती है, लेकिन इसके कितने आयाम हैं राष्ट्रीय राजनीति तक, वहां तक हम लोगों ने कोशिश की दर्शकों के सामने, और एक पॉजिटिव खोजा कि ये रिएक्शनरी चूंकि स्वभाव है सनातन का, इसलिए जमीन पर एक हो रहे हैं, उसका ये रिएक्शन है। तो प्रति कंसोलिडेट जो होगा वो भी स्वाभाविक ही है। ब्यालोक भाई, आपने समय दिया, बड़ा धन्यवाद आपका। और दर्शकों, इसी के साथ हमें और ब्यालोक भाई दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है, हर वीडियोस को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन के लिए किन्हीं अपने जानने वालों को भी रिकमेंड करेंगे तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं होगी। ब्यालोक जी और मेरी तरफ से आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।